हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में पूरे जम के, पूरे जोश के साथ में मेहनत कर रहे होंगे। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आपके बुक का एक और चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके बुक का 5th चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके मुश्किल मुश्किल मीनिंग्स को, इसके लैंग्वेज को हम देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा है। बेसिकली यह जो चैप्टर है वह इस थीम पर आधारित है कि कैसे अक्सर लोग दूसरे लोगों को उनके पैसे, उनके रुतबे, उनके कपड़ों से, उनके रहन सहन से जज करते हैं। और कई बार जो वास्तव में किसी व्यक्ति का टैलेंट होता है, उस टैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम इस कहानी को और जानते हैं कि कैसे यह द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 जो है वह इसके ऊपर बताता है, इस कहानी को हमें समझाता है। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। हो जाइए तैयार और ले लीजिए अपनी नोटबुक्स को, अपने पेन पेंसिल सब चीजों को ले लीजिए और लिखने लग जाइए इसके मीनिंग्स। तो आइए शुरू करें। लिखा है, देखिए, टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार के दिन वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। वेंडा पेट्रोन्स्की कौन है? एक लड़की है। एक्चुअल में यह 3 लड़कियों की कहानी है बेसिकली, और उन 3 लड़कियों के आसपास वह कहानी घूमती है। और इसके अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर बताया गया है कि कैसे एक लड़की को पूरी स्कूल की लड़कियां तंग करती हैं और वो किस तरह से, वो जो लड़की है जिसका नाम वेंडा है, जिसे परेशान किया जाता है, वह इन सब बातों को इग्नोर करती है। तो आज ये बता रहे हैं कि वो लड़की क्या है, अपनी सीट के ऊपर नहीं थी, मतलब अपनी क्लास में वह नहीं आई थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। परंतु किसी ने भी पैगी और मैडलिन, जिन्होंने इस शब्द मजाक को शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को ध्यान नहीं दिया। तो बाकी की 2 लड़कियां हैं, जिसमें एक का नाम है पैगी और दूसरी का नाम है मैडलिन। इन लोगों ने क्या किया, उस लड़की का यानी कि वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाने का काम शुरू किया था। और जब आज वो लड़की क्लास में नहीं है, कौन? वेंडा, तब मैडलिन और पैगी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देती हैं। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं अनुपस्थिति। आगे देखो, नोटिस्ड मतलब होता है ध्यान देना। यहां मैं आपके लिए लिखता हूं ध्यान देना। देखिए आगे क्या लिखा है। यूजुअली वेंडा sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। सामान्यतः वेंडा रूम नंबर 13 में आखिरी सीट से पहले वाली सीट पर बैठा करती थी। यानी उनके रूम का नंबर क्या था? 13 था। वेंडा कहां बैठती थी? जो लास्ट बेंच होती है उससे एक बेंच पहले वाली सीट पर वह बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat। वह उस कोने में बैठा करती थी जहां पर क्लास के अंदर वो लड़के बैठते हैं, वो बदमाश लड़के, वो कमजोर लड़के बैठते हैं जो कि अच्छे नंबर नहीं लेकर आते हैं। यहां लिखा रफ बॉयज का मतलब है कमजोर, जो पढ़ाई में कमजोर हैं, बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं, उनके लिए लिखा गया है ये शब्द। आगे देखिए क्या लिखा है। The corner of the room where there was most shuffling of feet। वह क्लास का वह कमरा जहां पर सबसे ज्यादा पैरों के पटकने की आवाज का होना। यानी यहां मैं लिख देता हूं स्टफलिंग ऑफ फीट मतलब है पैरों की आवाज। यानी कि वह क्या करते थे? आवाज किया करते थे, ज्यादातर डिस्टर्ब करते रहते थे। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड। और जब कुछ मजाकिया बात कही जाती तो सबसे ज्यादा हंसने की आवाज वहीं से आया
करती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर सबसे ज्यादा मड यानी कि कीचड़ और डर्ट यानी कि गंदगी हुआ करती थी। मड मतलब होता है कीचड़ और डर्ट का मतलब होता है गंदगी, कूड़ा। यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा वहां इसलिए नहीं बैठा करती थी कि वह कमजोर या शोर मचाने वाली थी, ठीक है। कारण कुछ और था। क्या कारण है आगे बता रहा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बजाय इसके, कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, इसके विपरीत। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसके विपरीत आपके लिए मीनिंग लिख दिया है। आई होप आप सब इसे नोट कर रहे हैं। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वह तो बहुत शांत रहती थी और मुश्किल से ही कुछ बात बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक सॉर्ट ऑफ स्माइल। कभी कभी वह अपने मुंह को इस तरह से बिगाड़ती। ट्विस्टेड का मतलब होता है बिगाड़ना या ऐंठना, ठीक है, ऐंठना, ठीक है। किस प्रकार से ऐंठती थी वो। क्रुक और ट्विस्ट का लगभग एक ही जैसा है, और वो किसके लिए था, स्माइल करने के लिए। अपने मुंह को क्या करती थी, ऐसे मोड़ती थी, ऐंठती थी, जैसे क्या होता था, ऐसा लगता था कि वो स्माइल कर रही है। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन इतना ही, मतलब इससे ज्यादा वह ना तो हंसती थी, ना ही वो शोर मचाती थी, और ना ही वह बोला करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं इसे पेज को आगे बढ़ाता हूं। यहां पर नेक्स्ट स्टेंजा आ गया, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा आ गया है। हम इसकी भी मीनिंग आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देखिए, nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी ठीक तरह से यह नहीं जानता था कि वेंडा वहां क्यों बैठा करती थी। यूजलेस unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud. केवल इसके कि वह बोगिंग हाइट्स से आया करती थी और उसके पैरों के ऊपर कीचड़ जमा हुआ रहता था। ठीक है, कीचड़ क्या हो जाता था, सूख कर जम जाता था। बोगिंग हाइट्स क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, और केक्ड का मतलब होता है जम जाना। ठीक है, जम जाना। आगे देखो और क्या है, ड्राई मड, हम लोग ऑलरेडी मड का देख चुके हैं, कीचड़। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई भी वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचा करता था। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वह एक बार कमरे के कोने में बैठ जाया करती थी, यानी कि जब वो कमरे में कोने में बैठती नहीं थी, उससे पहले थोड़ी बहुत बातें उसके बारे में हुआ करती थी। क्या बातें होती थी, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। जब वह वेंडा के बारे में बात करते थे, सोचते थे, तो वह स्कूल के समय के बाद का समय होता था। मतलब क्लास के बाहर का समय में वो क्या करते थे, वेंडा के बारे में बातें किया करते थे या उसके बारे में सोचा करते थे। वो क्या होता था, देखिए, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द इवनिंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन। दोपहर के समय जब वह स्कूल से वापस लौटते या सुबह सुबह जल्दी जब स्कूल शुरू होने से पहले के समय, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। वे, देखिए यहां पर है, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 लोगों का ग्रुप बन जाता। ठीक है, 2 या 3 बच्चे वहां पर खड़े होते। कब, जब स्कूल या तो शुरू होता उससे पहले या स्कूल खत्म होता दोपहर में उसके बाद में, तब वहां क्या होता था, और इवन मोर, या इससे भी कई बार ज्यादा होते थे, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। जब सभी अपने अपने तरीके से स्कूल के यार्ड में, यानी स्कूल के अहाते में, स्कूल के कैंपस में वो क्या करते, बातें करते, हंसते। ठीक है, देखिए
देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, तब कभी कभी वह वेंडा का वेट किया करते थे। वेटेड मतलब प्रतीक्षा। आगे देखिए, टू हैव फन विद हर, ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए। हैव फन होगा मतलब क्या है, मजाक करना होता है वैसे तो, यानी लेकिन यहां पर क्या था, वह वेंडा का मजाक उड़ाया करते थे। कैसे मजाक उड़ाते थे, चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा क्या है, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन शुक्रवार मंगलवार का दिन था। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, वेंडा स्कूल में नहीं थी ईदर, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और फिर से किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया, क्लास में पीछे पीछे बैठती थी, न किसी से बोलती थी, न किसी से चालती थी, ठीक है, और उसके होने ना होने का क्या था, पता ही नहीं लगता था। इसलिए 2 दिन से जब वो स्कूल नहीं आई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है आगे, द नेक्स्ट डे, बट देखिए यहां पे अगला है अपना, बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस द वेंडास वाजंट देयर। लेकिन बुधवार वाले दिन, वेडनेसडे मतलब बुधवार वाले दिन, पैगी एंड मैडी, यहां पर मैडलिन को शॉर्ट में लिख दिया गया है मैडी, ठीक है, मैडलिन जो लड़की थी स्टार्टिंग में, उसका नाम शॉर्ट में कर दिया मैडी। पैगी और मैडी जो कि सबसे आगे बैठा करती थी, बाकी बच्चों से सबसे आगे बैठा करती थी, जिनके हमेशा अच्छे नंबर आया करते थे और जिनके ड्रेस पर धूल का एक भी अंश नहीं रहता था। यहां पर ट्रेस है, ट्रेस का मतलब क्या होता है, वैसे तो ट्रेस का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इसका है कण, ठीक है, कुछ भी धूल का कण नहीं रहता था। डिड नोटिस दैट वेंडा वाजंट देयर, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि वेंडा वहां पर नहीं थी, यानी 3 दिन हो गए थे क्लास में वेंडा नहीं आ रही थी। इन 2 लड़कियों ने वहां पर उसके बारे में ध्यान देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पेज को अप करते हैं। आई होप आपने सारे वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए देखें, देखिए आगे लिखा है, पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल थी। पॉपुलर का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्रसिद्ध लड़की थी जो पैगी थी। आगे देखें, शी वॉज प्रीटी, बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल जो थे वो घुंघराले थे। कर्ली मतलब होता है घुंघराले, यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आप नोट करते जाइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग हमें आने चाहिए। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे पक्की सहेली थी। The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. पैगी और मैडी का वेंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान देने का कारण था कि उसकी वजह से वे दोनों लड़कियां लेट हो जाया करती थी, स्कूल के लिए लेट हो जाया करती थी, ठीक है। देखिए लिखे यहां पर, एब्सेंस का ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, और कौन सा है देखिए यहां पर एक वर्ड और आया है, मेड। मेड मतलब यहां पर करना होना है, ठीक है, वैसे तो मेड का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहां क्या है, करना, यानी लेट हो जाया करती थी, लेट कर दिया करती थी, ठीक है। आगे देखें, दे हैड वेटेड फॉर वेंडा, वह वेंडा के लिए वेट करती मतलब बहुत देर तक उनके लिए वेट करती रहती थी। टू हैव सम फन विद हर, ताकि उसके साथ कुछ मजाक किया जा सके। किसके साथ, वेंडा के साथ में ये दोनों लड़कियां मजाक करना चाहती थी, उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वह आती ही नहीं थी। 3 दिन ऐसा हो गया, 3 दिन से वो लड़की आ ही नहीं रही है, और 3 दिन से दोनों लड़कियां क्या हो जाती हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। चलिए वापस से पेज को अप करते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए लिखा है यहां पर,
दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। वे अक्सर, देखो वापस लिखा है, वे अक्सर उसकी यानी वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट करती थी ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। ठीक है, अब क्या होता है, देखो आगे क्या हुआ, लिखा है वेंडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। रूम नंबर 13 में बैठने वाले ज्यादातर बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे। यानी वेंडा पेट्रोन्स्की, देखो केवल वेंडा पेट्रोन्स्की करके एक शब्द लिख के इन्होंने फुल स्टॉप दे दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर इसी बात के ऊपर अपना ध्यान देना, खींचना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि 13 नंबर रूम में जो बच्चे बैठते थे उनका नाम ऐसा नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम ऐसे थे जो बोलने में आसान थे। कैसे थे? थॉमस, स्मिथ और एलन। ये क्या है? नाम है भाई। ठीक है, ब्रिटिश ये विदेशी लोग हैं, उनके नाम है। आगे देखें, देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस। एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। ठीक है, यहां पर उसका सरनेम दिया है और बाद में यहां पे देखिए पूरा उसका नाम लिखा है, विली बाउंस। फिर क्या बोलता है, देखो, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोगों को लगता था कि वह फनी था। क्या था? उसका नाम फनी था, मजाकिया लगता था। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन इतना भी मजाकिया नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की था, है ना। वेंडा का नाम पेट्रोन्स्की था, सरनेम उसका नाम जो था वो बच्चों को क्या लगता था? बड़ा ही मजाकिया लगता था। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं आपको आपके लिए। फनी, फनी का मतलब होता है मजाकिया, जिसका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, अजीब लगता था उन्हें। ठीक है, आगे देखो, वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वह स्कूल अकेली आती थी। अलोन मतलब अकेली, अकेला या अकेली। ठीक है, और वो घर भी क्या करती थी? अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वह हमेशा एक ब्लू ड्रेस पहनती थी जो कि उसे सही फिट नहीं होती थी। ठीक है, वोर का मतलब होता है पहनना, पहनने की सेकंड फॉर्म है पहनना। ठीक है, वोर फर्स्ट होती है वियर। ठीक है, सेकंड देखो, फेडेड क्या हो गया था? रंग उड़ा हुआ। ठीक है, फीकी हम लोग कह देते हैं फीका हो गया है कलर, फीका कलर या रंग उड़ा हुआ है। ठीक है, हैंग राइट का मतलब है फिट ना होना। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं फिट ना होना, फिट न होना। देखो वैसे तो फिट जो है इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन ये इतना कॉमन हो गया है कि हम लोग अक्सर इसे आम बोलचाल में बोलते हैं और इसका अर्थ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आगे देखो, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज थो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, ये साफ थी। क्या थी? साफ। उसकी जो ड्रेस थी वो साफ थी, लेकिन ऐसा लगता था कि इस पर कभी भी आयरन नहीं किया गया है, इस्त्री नहीं की गई है ना। हम बोलते हैं प्रेस, भाई प्रेस नहीं होता, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयरन कहते हैं। इस्त्री यहां मैं लिख देता हूं, स्त्री। ठीक है, स्त्री नहीं है भैया, स्त्री है। ठीक है, प्रॉपरली मतलब उचित रूप से, सही तरह से, सही तरह से। आगे देखो, शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियां उससे बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground। ठीक है, कभी कभी वे उसे घेर कर खड़ी हो जाती थी जब वह स्कूल के यार्ड में, कौन? वेंडा पेट्रोन्स्की, स्कूल के यार्ड में खड़ी होकर छोटी छोटी लड़कियों को घिसे हुए फर्श के ऊपर हॉपस्कॉच का खेल खेलते देखा करती थी। वॉर्न का मतलब होता है घिसा हुआ। ठीक है, जो घिस जाता है ना उसे कहते हैं घिसा हुआ। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट क्या है देखो, और हार्ड मतलब कठोर, ये तो आपको आता है, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं कठोर। ठीक है, ये हॉपस्कॉच क्या है? ये एक गेम है ना। फर्श के ऊपर ब्लॉक्स बनाकर और एक छोटा सा
पत्थर का टुकड़े से खेला जाता है। वो लड़कियां वहां खेलती, जब वो खेलती थी तो वेंडा वहां उन्हें देखने के लिए खड़ी हो जाती, और जब वो खड़ी हो जाती तो लड़कियां, बाकी की लड़कियां क्या करती, उसे घेर लेती थी। सराउंडेड मतलब क्या होता है, घेर लेना। यहां मैं लिख देता हूं घेरना, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां लिखा है वेंडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason. पैगी बड़े ही विनम्रता पूर्वक तरीके से वेंडा से इस प्रकार से बात करती जैसे कि वह मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन कौन है, उनकी टीचर है, ये आगे आएगा, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर रही हो, ठीक है, बड़े ही विनम्रता से बोलती थी। क्या बोलती थी, Vanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us. अपनी फ्रेंड को वह नज यानी हल्के से हाथ से ऐसे कोनी से मार कर इशारा करना, ठीक है, हल्का सा धकेलते हुए वो कहती कि हमें बताओ। कौन कहती, पैगी कहती। किसको कहती, वेंडा को। हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। हमें बताओ कि तुमने कितना कहा था कि तुम्हारी अलमारी के अंदर कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं, ठीक है, कितनी ड्रेसेस क्या हो गई हैं आपकी अलमारी में टंगी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए फटाफट से मीनिंग लिखते हैं। नज का मतलब होता है धकेलना, है ना, धकेलना या धक्का देना। कैसे, हाथ से धक्का देना, है ना, अपन कोहनी मारते हैं, ऐसे इशारा किसी को बोल करते हैं। और क्या है, देखो अगला है हैंगिंग मतलब टंगा हुआ, लटका हुआ या टंगा हुआ, ठीक है। आगे और कौन सा है, और क्लोसेट। क्लोसेट का मतलब होता है अलमारी, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए अलमारी, ठीक है। इसको हम लोग अलमीरा भी बोलते हैं, इंग्लिश का ही वर्ड है अलमीरा, ठीक है। क्लोसेट बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। जो कपड़े रखते हैं उसे क्लोसेट बोलते हैं। अलमीरा में हम कुछ दूसरा सामान भी रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और देखते हैं अगले पैराग्राफ में ये लड़कियां क्या बातें कर रही हैं, किस प्रकार से वेंडा को परेशानी कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनकी फोटो भी दे रखी है, यहाँ पर ये वेंडा खड़ी है और ये है पैगी और ये है मैडी और ये कोई दूसरी लड़की यहाँ पर खड़ी है। देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पर वो बातचीत फिर से कंटिन्यू कर दी गई है जो पिछले पेज पर शुरू हुई थी। देखिए लिखा है 100 वेंडा वुड से। वेंडा कहती 100 ड्रेसेस टंगी है ना। पैगी पूछती कैसे, बड़े ही बनावटी तरीके से पूछती थी जैसे अपने टीचर से बात कर रही हो। और क्या कहती, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है। तब वेंडा कहती 100 ड्रेस है। 100 यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी आश्चर्य विस्मय बोधक चिन्ह है, ठीक है, विस्मय हो रहा है, कोई बोलता है, कौन बोलता है, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्लूड incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen. हॉपस्कॉच का गेम खेलने वाली लड़कियां भी आश्चर्य से बोल पड़ती और अपना हॉपस्कॉच का गेम बीच में ही रोक देती और क्या कहती 100। उन्हें क्या होता था, आश्चर्य। देखो ये पता लग रहा है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क से पता लग रहा है उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा है। इनक्रेडियसली का मतलब होता है अविश्वास से, ठीक है, यानी इन्हें विश्वास ही नहीं होता था, अविश्वास से, ठीक है। और देखिए कौन सा और मीनिंग आया है इसके अंदर, और एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब है जोर से बोलना, ठीक है, जोर से बोलना। और यहां मैंने इसका लिख दिया है मीनिंग आपके लिए। आई होप आप लोग इसको सुनते जा रहे हैं। लिसन का मतलब भी होता है सुनना, वेरी गुड। देखिए यहाँ एक और मीनिंग है जो आपके लिए है, लिसन यानी सुनना। देखिए क्या लिखा गया, उनको आश्चर्य क्यों होता था, उन लड़कियों को आश्चर्य क्यों हो रहा था, आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस है और वो लड़की रोज ही एक ही ड्रेस पहनकर स्कूल आया करती थी, तो उन्हें आश्चर्य होता था। फिर देखो आगे क्या लिखा है, या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा। वेंडा कहती हाँ 100 है और सभी एक ही लाइन से क्या है, लगी हुई है।
देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और तब उसके पतले पतले होठ चुप्पी में एक साथ खिंच जाते। एक साथ खिंच जाते मतलब वो बोलना बंद कर देती थी, ठीक है। वह क्या करती थी, चुप हो जाया करती थी। साइलेंस का मतलब होता है शांत या चुप, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, थिन मतलब पतला, ठीक है। यहां पर ड्रू, वैसे तो ड्रू जो है ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है, और ड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है, यानी कोई लाइन को खींचते हैं ऐसे। लेकिन यहां इसके लिए क्या होता है, यहां पर होठों के लिए आया है ये शब्द, तो होठों को खींचते नहीं है। होठ क्या होते हैं, दब जाते हैं या बंद हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, What are they like all silk? I bet said Peggy. Peggy कहती है वह कैसी लगती हैं, मैं शर्त लगा सकती हूं कि वो कैसी है, सारी सिल्क की है ना। सिल्क मतलब रेशम, सिल्क का मतलब था रेशम से बनी हुई, ठीक है, रेशम से बनी हुई। और यहां क्या लिखा है, देखिए एक और शब्द है बैट, मतलब होता है शर्त। मैं शर्त लगा के कह सकती हूं, कैसे बनी है, रेशम से बनी हुई है। देखिए ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। अब वेंडा कहती हाँ सिल्क से हैं और सभी रंग की हैं। वेलवेट टू, क्या वेलवेट की भी है, वेलवेट का मतलब क्या होता है, मखमल, मखमल, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी है। अब ये कौन बोल रहा है, वेलवेट टू ये कौन बोलता है, पैगी बोलती है, पूछ रही है उस लड़की के। और वेलवेट टू ये कौन बोला, ये वेंडा बोल रही है। क्या होता है देखो, ए 100 ड्रेस वेंडा वुड रिपीट स्टोरीडली, वह फिर से बिना किसी भावनाओं के, बिना किसी फीलिंग को शो करते हुए कहती हाँ वेलवेट की है और 100 ड्रेस है, ठीक है। रिपीट मतलब होता है दोहराना, ठीक है, दोहराना, ठीक है। और क्या लिखा है देखो, स्टडीडली मतलब बिना हाव भाव के, बिना हाव भाव के, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है ऑलरेडी, देखो यहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर। आगे लिखा और लाइन अप इन माई क्लोसेट, सभी मेरी अलमारी में लाइन से लगी हुई हैं। आगे देखो क्या लिखा है, देन दे वुड लेट हर गो, और तब वह उसे जाने देती। कौन जाने देती, वो लड़कियां जो उसे घेर कर खड़ी हो जाती थी। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि जब वह बहुत ज्यादा जाए, दूर जाए, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पर्ल्स ऑफ लाफ्टर, और तब वह अपने आप को जोरदार ठहाका लगाकर और खिलखिलाकर हंसने से रोक नहीं पाती थी। कौन नहीं रोक पाती थी, वो सारी लड़कियां जो कि क्या करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। श्रीक का मतलब होता है चीख, चीखना है ना, खिलखिलाकर जोर से चीख मारकर हंस देना, ठीक है। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, ठीक है। और क्या लिखा है, बस्टिंग इनटू, बस्टिंग मतलब एक साथ फट पड़ना। बस्टिंग का मतलब होता है वैसे फट पड़ना, ठीक है, फट पड़ना, यानी कैसे फट पड़ती थी, हंसी में फट पड़ती थी, चिल्लाकर। फिर क्या होता है देखो आगे देखिए, ये 100 ड्रेसेस, यहां पर देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, यानी यहां पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। 100 ड्रेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हेड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। स्वाभाविक था, स्पष्ट था कि वेंडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी जिसे वह रोजाना पहनकर आती थी। ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट था या स्वाभाविक था, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए इसका मीन लिखा है, स्वाभाविक, ठीक है। आगे देखिए, सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, तो वह ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस थी। व्हाट ए स्टोरी, क्या ही कहानी है। मतलब यहां पर वापस देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका मतलब उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है। वो क्या कहती हैं कि तुम कहानी बना रही हो, वेंडा क्या कर रही है, एक कहानी बना रही है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास, तुमने क्या कहा, तुम्हारे पास कितने जूते हैं। 60 पेयर्स, 60 जोड़ी। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी, ठीक है। यहां लिख देते हैं, देखो मैं आपके लिए लिख देता हूं जोड़ी। आगे क्या लिखा है, ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, सभी मेरी अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे और करते हैं इसके नेक्स्ट
स्टेंजा को, नेक्स्ट पेज को, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स कितने सारे मीनिंग्स इस बार हम लोगों ने लिखे हैं, फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू करें हमारे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए बढ़े आगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वहां पर बातचीत उनकी फिर से कंटिन्यू हो रही है। क्या लिखा हुआ है, क्राइज ऑफ एक्सैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। इस पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जो विनम्रता की जाती थी उस वह और ज्यादा चीख के रूप में बदल जाती थी, ठीक है। एक्सैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। आगे देखिए क्या है, काइंड, पोलाइटनेस का ऑलरेडी, नम्रता या विनम्रता की बात है, यहां भी लिख देता हूं नम्रता, ठीक है। ऑल अलाइक, क्या सारी एक जैसी हैं? अब यहां देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क एक सेंटेंस में है, इसका मतलब क्या है, वो लड़कियां सारी एक साथ बोलती, क्या बोलती एक साथ में, क्या सारी एक जैसी है, सारी ड्रेसेस एक जैसी हैं? ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट। वेंडा कहती है ओह नहीं, सारे जोड़े क्या है, अलग है। ऑल कलर्स, सभी रंगों की हैं। ऑल लाइन अप, सभी लाइन से लगी हुई हैं। फिर क्या होता था देखो, पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने यह गेम शुरू किया था, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो उसकी अलग न होने वाली दोस्त थी। इनसेपरेबल मतलब जो अलग ना हो, ठीक है, जो अलग न हो, है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कभी अलग ही नहीं होती थी, साथ रहती थी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, हमेशा आखिर में वहां से जाती थी, मतलब वेंडा के आसपास वो घूमती रहती थी, वेंडा को परेशान करती रहती थी, उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछती रहती थी। फिर क्या होता था देखो, फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, आखिरकार वेंडा गली में आगे बढ़ जाती। मूव अप मतलब आगे बढ़ना, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं आगे बढ़ना, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, उसकी आंखें नीचे होती थी, नीचे मतलब झुकी हुई, डल का मतलब क्या होता है, यहां पर इसका अर्थ है झुकी हुई, आंखें कैसी थी, झुकी थी, ठीक है। वैसे डल का मतलब होता है कमजोर, उदास, ठीक है। और उसका मुंह क्या होता था, बंद होता था, चुप रहती थी, बोलती नहीं थी। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और जैसा कि वह करती थी बड़े मजाकिया तरीके से अपने लेफ्ट शोल्डर को, अपने उल्टे हाथ के कंधे को ऊपर करती थी, है ना, ऊपर खींच देती है ना, हिलाना, एक तरह से यूं कह के अलग तरीके से क्या करती थी, वो हिलाती थी, ठीक है। तो उसे वो बड़ा फनी लगता था, बड़ा मजाकिया लगता था उसके हिसाब से। तो देखो आगे लिखा क्या है, आगे लिखा है देखो, फिनिशिंग दैट वॉक टू स्कूल अलोन, और अकेले ही स्कूल को चली जाती थी, अकेले चलती भी जाती थी। आगे देखो क्या लिखा है, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी, ठीक है। क्रूअल मतलब क्या होता है, निर्दयी, यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए निर्दयी, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह छोटे बच्चों की बड़े बदमाश लड़कों से क्या करती थी, रक्षा। प्रोटेस्टेड मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। एक वर्ड और आया है बुलीज, बुलीज का मतलब क्या है, बदमाश लड़के, ठीक है, जो छोटे बच्चों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, बदमाश, ठीक है, शरारती लड़के जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर वह किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देख लेती थी तो वह कई घंटों तक रोती रहती थी, ठीक है। सॉ मतलब देखना, यहां मैं लिखता हूं, ठीक है, और मिसट्रीटेड मतलब दुर्व्यवहार, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए दुर्व्यवहार। आगे देखिए, और क्या लिखा, क्राइड मतलब होता है रोना, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए। आई होप आप लोग मीनिंग नोट करते जा रहे हैं। फिर क्या लिखा है, इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, और अगर कोई उससे ये बात कहता, क्या बात कहता, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट
वेंडा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वेंडा के साथ इस तरह से व्यवहार करना निर्दयता है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता। सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ठीक है। अब क्या लिखा आगे? क्रूअल, वो कहती, देखिए यहां क्वेश्चन मार्क है, ये उसका स्टेटमेंट था, वो पूछती क्रूअल, निर्दयता। Why did the girl say she had 100 dresses? तो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? कौन? वेंडा। क्रूअल जब कोई कहता पैगी को तो क्या कहती? वेंडा ये ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? Anybody could tell that was a lie. कोई भी कह सकता है कि यह एक झूठ है। लाई का मतलब होता है झूठ, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है? Why did she want to lie? वह झूठ क्यों चाहती है, मतलब झूठ बोलना क्यों चाहती है? And she wasn't just an ordinary person. और क्या वह एक साधारण सी लड़की नहीं है? किसके बारे में कह रहा है? वेंडा के बारे में पैगी कहती थी। Else why did she have a name like that? और उसका नाम ऐसा क्यों है ना? उसका वो भी क्या प्रॉब्लम थी कि उसका नाम ऐसा क्यों है, क्यों अपने नाम के साथ में ऐसा वो शब्द लगाती है, यानी इसे उसका नाम पसंद नहीं था, मजाकिया लगता था। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर भी वह उसे कभी रुलाते नहीं थे। कौन नहीं रुलाते थे? पैगी, मैडी और क्लास के दूसरे बच्चे उसे कभी रुलाया नहीं करते थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे जब वो रुलाते नहीं थे तो और उसके साथ में क्या करते थे। चलिए आगे बढ़े, क्या लिखा है? As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. जहां तक मैडी की बात है, वेंडा से यह पूछना, वेंडा से इस काम का पूछना, वेंडा से यह बात पूछना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, कितनी हैट है, कितने ये हैं, कितने वो हैं, उसे परेशान किया करता था, है ना। मैडी से परेशान थी। क्यों परेशान थी? उसे विचलित किया करता था। क्यों करता था? आगे बता रहे हैं, देखो लिखा है मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी अपने आप में गरीब थी। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब, है ना, आप जानते होंगे ऑलरेडी, फिर भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, इजी हो जाएगा कुछ समझने के लिए। देखें, शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वह सामान्यतः या यूं कहे अक्सर, है ना, यहां मैं लिख देता हूं अक्सर, प्राय, ठीक है। हैंड मी डाउन, हैंड मी डाउन मतलब होता है दिए गए, है ना, किसी और ने दिए हैं, जो उतरे हुए हम लोग बोल देते हैं, दिए गए उतरे कपड़े किसी और से जो मांग कर कपड़े पहने जाते हैं उसे कहते हैं हैंड मी डाउन। हिंदी में कहें या इंग्लिश में कहें सेकंड हैंड कपड़े, ठीक है। देखिए, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंग हाइट्स और हैव ए फनी नेम, ईश्वर का धन्यवाद हो कि वह बॉगिंग हाइट्स में नहीं रहती थी और ना ही उसका नाम ऐसा फनी था, उसका नाम मजाकिया था। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडा दोस क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी जब पैगी वेंडा से वह झूठी नम्रता के साथ प्रश्न पूछते देखती, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, मैडी को बड़ा ही निराशा होती, बड़ा ही दुख लगता था। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और उसे अपने हाथों में कंचे महसूस होते। अब स्टडीड द मार्बल इन द पाम क्या, ये कहावत है, इसका मतलब क्या था? शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी, ठीक है। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, ऐसा महसूस होता कि वो उन कंचों को क्या कर रही है? हाथ में तो घुमा रही है, शर्मिंदगी तो महसूस कर रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, ठीक है। देखिए लिख लेते हैं यहां पर, मॉकिंग मतलब होता है दिखावटी या बनावटी, ठीक है। पोलाइटनेस का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आगे क्या है? फेल्ट का मतलब होता है महसूस होना या यूं कहें लगना, है ना, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वहां पर हम पाम का मतलब है हथेली, ठीक है, हथेली। और आगे और क्या रह गया? देखिए, एम्बेरस मतलब होता है शर्मिंदा,
शर्मिंदा, ठीक है। और क्या हो गया, स्टडीड, स्टडीड मतलब होता है वैसे सेकंड फॉर्म है स्टडी की, यानी अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्बल्स, मार्बल्स मतलब होता है कंचे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रोलिंग मतलब घुमाना, रोलिंग का मतलब होता है घुमाना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, फेल्ट का मतलब ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, महसूस करना, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मतलब ठीक वैसा है, आगे देखो है, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, इसलिए नहीं कि उसे वेंडा के लिए दुख लगता था, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वेंडा को उस पर, वेंडा के लिए वह क्या थी, दुखी थी। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. अगर पैगी इस ड्रेस गेम को इजाद न करती, न खोजती, तो वो शायद वेंडा के ऊपर ध्यान भी न देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन मान लो कि पैगी और दूसरी लड़कियों ने ये सब उसके ऊपर करना शुरू कर दिया, तो शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा, परहैप्स शायद वो वेंडा जितनी तो गरीब नहीं थी, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। कौन थी, मैडी क्या थी, गरीब थी। हालांकि वो वेंडा जितनी गरीब नहीं थी, लेकिन वह क्या थी, गरीब थी, क्योंकि वो क्या थी, उतरे हुए कपड़े यानी दिए गए कपड़े पहना करती थी। अब आगे देखो क्या लिखा है, ऑफ कोर्स she would have more sense than to say she had 100 dresses. बिल्कुल उसमें इतना ज्यादा समझ थी कि वह यह कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है। सेंस का मतलब होता है समझ, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है, और कोई मीनिंग है, देखिए परहैप्स, परहैप्स का मतलब है शायद, यहां मैं आपके लिए लिखता हूं शायद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या लिखा हुआ है, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वह उसके साथ यह शुरू करना पसंद नहीं करती थी। किसके साथ, वेंडा के साथ में। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, वह चाहती थी, उसकी इच्छा थी कि वह यानी कि पैगी वेंडा पेट्रोन्स्की को परेशान करना रोक दे। टीजिंग का मतलब होता है छेड़ना, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, छेड़ना, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, विश्ड का मतलब है इच्छा, इच्छा करना, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो हमने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आप इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और फटाफट से इसके नोट कर लीजिए सभी मीनिंग्स। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का अगला पार्ट करेंगे। तब तक इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।